आज हम इस टॉपिक को लेकर चलते हैं जिसका नाम है ऑप्शंस। ऑप्शंस सुनकर लोगों के मन में एक बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है और एक डर भी आ जाता है। एक अच्छी फीलिंग ये कि कम पैसा लगाकर ज्यादा कमाई करने का जो ऑप्शन हमें जो ऑप्शन देता है वो ऑप्शन है। लेकिन उस डर के अंदर एक चीज और है कि आप इस ऑप्शन से डरते क्यों हैं। ये डरते हम इसलिए हैं क्योंकि ये पैसा पूरा जीरो कर देता है। अब जीरो कर देता है या आप करा देते हैं, ये दोनों में अंतर है। ऑप्शंस एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए और इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आपको यह पता लगेगा कि मार्केट के अंदर हम जो अनलिमिटेड लॉस दे देते हैं ऑप्शंस के थ्रू, जीरो कर देते हैं, उस जीरो को कैसे बचाना चाहिए। देखिए, इनिशियल लेवल पर हम क्या करते हैं कि हम अपने कैपिटल को लेकर आते हैं और वो कैपिटल जो होता है ना, गलत तरीके से ट्रेड करने पर श्रिंक होने लग जाता है। और जब कैपिटल आपका श्रिंक होने लग जाता है ना, तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो भी कम हो जाता है, आपका जो परचेसिंग पावर है वो भी कम हो जाती है। तो जब आपकी सारी चीजें कम होती हैं तो ऑटोमेटिक रिटर्न भी कम हो जाते हैं। तो ये कैपेसिटी आपको पकड़ में आनी चाहिए, वो चीजें आपको पकड़ में आनी चाहिए कि ऑप्शन का इस्तेमाल एक्चुअल में मुझे करना कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इनिशियल लेवल पर, क्योंकि इनिशियल लेवल पर अगर गलती करते हैं तो कैपिटल खत्म हो जाता है। इनिशियल लेवल से पहले आपको इनिशियल लेवल को जब ऑप्शंस को स्टार्ट करेंगे, ऑप्शंस में आप काम करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला काम आपका यह है कि आप अपनी कैपिटल को कैसे बचाएं। जैसे ऑप्शंस के बारे में आप सबको पता ही है कि जैसे मैंने बताया भी हुआ कि ऑप्शंस एक प्रीमियम पर काम करने का तरीका है। और ऑप्शंस के अंदर दो चीजें जो आपने हमेशा सुनी है, जिसको आप बोलते हैं कॉल और पुट। ये कॉल और पुट है क्या, एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मुझे मेन मोटिव आपको यह बताना है कि ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने लॉस को कैसे बचा सकते हैं। और आपका व्यू अगर पॉजिटिव है तो आपको मार्केट पॉजिटिव जाए तो प्रॉफिट होगा, और मार्केट नेगेटिव जाए तो लॉस ज्यादा नहीं होगा। ये समझना बात को, मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि मार्केट में अगर आप पॉजिटिव हैं और मार्केट में आप पॉजिटिव होने के साथ अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो आपको बुलिश में आपको प्रॉफिट तो दिलाएगा, लेकिन अगर बाय चांस नेगेटिव हो जाता है किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो मार्केट में आपकी लॉस को ज्यादा नहीं करेगा। तो कॉल क्या होती है? कॉल का मतलब है जब आप मार्केट में बुलिश होते हैं तब आप क्या करते हैं, जब मार्केट में आप बुलिश होते हैं तो कॉल को क्या करते हैं, आप बाय। जब मार्केट में आप बुलिश होते हैं, जब मार्केट आपको बुलिश लगती है, मार्केट ऊपर की तरफ लगती है, तब आप कॉल बाय करते हैं। और जब मार्केट आपकी बियरिश होती है, जब मार्केट आपकी नीचे की तरफ ट्रेंड करता है, तब मार्केट के अंदर आप पुट को बाय करते हैं। यानी एक तरीका समझिएगा, एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूं अभी, कि मार्केट में जब हम किसी भी चीज को बुलिश नेचर में देखते हैं, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो, अगर हम बुलिश नेचर में देखते हैं तो मार्केट जब ऊपर जाएगा और हमें लगता है, हमारी एनालिसिस बोल रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम कॉल को बाइंग करेंगे। और जब मार्केट हमें लगता है नीचे जाएगा तो हम पुट को बाइंग करेंगे। इसका फर्क क्या पड़ता है, देखते हैं। एक होती है मार्केट, यानी जो भी इंडेक्स, आप अगर इंडेक्स की बात करें या किसी स्टॉक की बात करें, अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपकी जो कॉल है, कॉल का जो प्रीमियम है, कॉल का, क्योंकि हम प्रीमियम तो बाइंग कर रहे हैं और प्रीमियम ही सेल करेंगे, तो जब मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल का प्राइस भी ऊपर जाता है, और जब मार्केट और पुट का प्राइस क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। और जब मार्केट नीचे जाती है तो कॉल का जो प्राइस होता है वो नीचे जाता है और जो पुट का प्राइस होता है वो ऊपर जाता है। यानी एक सिंपल सा एक फंडा है कि मार्केट में जब आप बुलिश होते हैं तो कॉल को बाइंग करेंगे, और जब मार्केट में बियरिश होते हैं तो पुट को बाइंग करेंगे। एक्चुअल में बाय की ही बताऊंगा, बाद में हम सेलिंग के बारे में बात करेंगे। सेल करने पर भी जो ऑप्शंस में सेलिंग होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैं सेलिंग की जगह आपको ये बताता हूं कि मार्केट में ऑप्शन का इस्तेमाल बस कैसे करते हैं। जब आप बुलिश होते हैं कॉल की तरफ जाते हैं, जब आप बेरिश होते हैं तो पुट की तरफ जाते हैं। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि मैं एक ऐसी चीज करना बताना चाहता हूं आपको, एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लाना चाहता हूं जिसकी वजह से जब आप इनिशियल ऑप्शंस में जब स्टार्ट करते हैं अपना, तो वहां पर आपका लॉस ज्यादा ना हो। अब मैं एक वर्ड बोलता हूं, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लॉस एंड प्रॉफिट। तो लिमिटेड लॉस एंड प्रॉफिट ऑप्शंस के अंदर कैसे किया जाता है? द इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑप्शंस
स्ट्रेटेजी, आप लोगों ने इसके नाम बहुत सारे सुने होंगे, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप ऑप्शंस में जब काम करते हैं, ऑप्शंस में जब अपना ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं, तो मेरा भी मानना यह है कि आप ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज के साथ काम करें तो एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। देखिए आपको भी पता है, इस दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसा, और अगर पैसा आपको कमाना है तो आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल करना होगा। हम बेवजह अगर किसी कॉल या पुट को जबरदस्ती बाइंग सेलिंग करते हैं तो आप अपने कैपिटल को खत्म कर देते हैं, और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, और चला जाए तो लौटाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपने पैसे का यानी अपनी कैपिटल का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब ऑप्शन में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, जिसमें आपको लॉस कम और प्रॉफिट भी कम है, लेकिन आपका सबसे मेन मोटिव क्या है कि जब आप बुलिश हो तो मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए कि मार्केट जब बुलिश जाए तो मुझे प्रॉफिट हो, अगर इनकेस नीचे आ जाए तो लॉस ज्यादा ना हो। अगर मुझे लगता है मार्केट नीचे जाए तो मैं पुट को बाइंग करता हूं, लेकिन मार्केट जब नीचे जाए तो और मेरी स्ट्रेटेजी भी नीचे की बनी है, तो मार्केट जब नीचे जाए तो मुझे लिमिटेड प्रॉफिट हो, लेकिन अगर ऊपर चला जाए तो लिमिटेड ही लॉस हो। यानी ओवरऑल की बात करूं मैं कि मार्केट के अंदर ऑप्शन का इस्तेमाल करते समय लिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट का जो गेम बनाया जाता है उसे कहते हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। अब एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होती क्या है। अब इसके लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के लिए एक सिंपल से एक तरीका बताता हूं। जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर अब मार्केट के अंदर जाने पर आपके पास ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के लिए बहुत सारे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होती है, बहुत सारी, लेकिन अभी मैं आपको जो लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं उनके नाम बताता हूं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। जब हमने बात करी दैट इज कॉल्ड ऑप्शंस स्ट्रेटेजी। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जिसके नॉर्मल तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले अगर अब मैं बात करूं नॉर्मल तरीके से तो ये होती है आपकी, एक होती है स्प्रेड स्ट्रेटेजी। क्या होती है? स्प्रेड स्ट्रेटेजी। दूसरी अगर हम बात करते हैं उसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, यानी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। और थर्ड वन जो हम बात करते हैं उसके अंदर होती है हमारी रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी। इनके बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला टॉपिक जो मैं क्लियर करना चाहता हूं दैट इज कॉल्ड स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ओके, स्प्रेड। अब हम बात करते हैं स्प्रेड स्ट्रेटेजीज की। ऑप्शन के अंदर स्प्रेड का मतलब होता है एक तरीके से फैलाना मतलब आप एक चीज देखते हैं ना, जब हम लोग कॉल को बाइंग करते हैं, बस कॉल का ऑप्शन बाइंग कर लिया, मार्केट बुलिश है, कॉल का ऑप्शन बाइंग कर लिया, तो जो प्रीमियम हम देते हैं वो हमारा एक मैक्सिमम लॉस हो जाता है। यानी अगर हम कोई चीज बाई चांस बात करते हैं हम कि मार्केट स्पॉट मान लीजिए चल रहा है 23,700, ये क्या है? स्पॉट। किसका? निफ्टी का। अगर ये निफ्टी का 23,700 स्पॉट चल रहा है और मेरा जो व्यू है, जो मेरा व्यू आया है वो मेरा व्यू आया बुलिश। अब बुलिश आने पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा? कॉल को बाय कर लूंगा। अब कॉल को मैं कैसे भी बाय कर सकता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल, मैंने कॉल को बाय किया 23,700 की, यानी एटीएम की कॉल को ही बाइंग कर लिया एट द रेट मान लीजिए 210 रुपीज में। अब एग्जांपल 210 रुपीज में अगर बाइंग कर रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है? 210, क्योंकि अगर मार्केट बुलिश की जगह बियरिश हो गई तो ये नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो 210 यानी 210 पॉइंट्स पूरे का पूरा मेरा लॉस हो सकता है। तो इसी चीज को कि अगर मेरी एनालिसिस जो है वो पैसे परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, और होती भी है। जितना आप ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे मार्केट के अंदर, और जो मार्केट में जो चीजें सिखाई जाती हैं उसको अच्छी तरीके से सीखते हैं, तो एनालिसिस आपका जो है रेशियो वो मजबूत हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और मार्केट अगर नीचे आती है तो ये जीरो हो सकती है, और ये जीरो का मतलब है आपको ये लॉस पूरा बेयर करना पड़ेगा। इसी चीज को अगर मैं कहूं कि मार्केट बुलिश हो तो आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन बेयरिश हो तो आपको लॉस ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। या दूसरा रीजन कि हर आदमी एक कैपेसिटी होती है कि 210 का प्रीमियम नहीं ले पाएगा, क्योंकि 210 इंटू 65 तो सिंपल सी बात है 10-12 हजार रुपए नहीं लगाना चाह रहा, वो हो सकता है कम पैसा लगाना चाहता है, तो उसके लिए वो रिड्यूस करे। अगर मेरे रिड्यूस इन द सेंस अपने लॉस को रिड्यूस करे, क्योंकि रिड्यूस कितना है?
क्योंकि 12,000 के आसपास, 10-12,000 के आसपास उसका लॉस होगा इसमें मैक्सिमम। लेकिन वो चाहता है कि मैं ट्रेड यही करूं लेकिन जो मैक्सिमम लॉस उसको कम कर दूं, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले स्प्रेड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेगा। ये स्प्रेड का मतलब ही यही होता है, लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। तो जो हम कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करते हैं और जो लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उस टाइप की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अब इस स्प्रेड के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आती हैं, अब ये देखते हैं आप। सबसे पहले जो स्ट्रेटजी आती है दैट इज कॉल्ड बुल कॉल स्प्रेड, और सेकंड नंबर पर जो स्ट्रेटजी आती है दैट इज कॉल्ड बियर पुट स्प्रेड। थर्ड नंबर पे जो स्ट्रेटजी आती है दैट इज कॉल्ड बियर कॉल स्प्रेड, और फोर्थ वन पे जो स्ट्रेटजी आती है दैट इज कॉल्ड बुल पुट स्प्रेड। यानी ये 4 स्ट्रेटजी हैं जिनके अंदर आपको इस्तेमाल करना है, जिनका यूज करके आपको एक ऐसी स्प्रेड स्ट्रेटजीज बनानी है। स्प्रेड का मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं, स्प्रेड का मतलब होता है एक आप सिंपल पोजीशन बनाते हैं। सिंपल पोजीशन का मतलब कि मार्केट में आपने बाइंग की, सिंपल पोजीशन यानी स्ट्रेट पोजीशन जिसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट का गेम खेलते हैं आप, लेकिन लिमिटेड जो लॉस भी है ना वो भी ज्यादा होता है। इसी अनलिमिटेड और लिमिटेड लॉस को हम श्रिंक करके, कम करके लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। स्प्रेड मतलब हम एक टांग पे खड़े दैट इज स्ट्रेट पोजीशन, और 2 टांग पे खड़े दैट इज स्प्रेड। अब स्प्रेड आप कितना करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं दिखाता हूं किस तरीके से स्प्रेडिंग होती है। अब स्प्रेडिंग में सबसे पहले एक चीज देखते हैं। मान लीजिए अभी हम जो खरीद रहे थे और हम जो बात कर रहे थे बुल कॉल स्प्रेड की। बुल कॉल स्प्रेड का मतलब कि आपका व्यू क्या है, बुलिश। आपका व्यू क्या है, बुलिश। आप कॉल का यूज करेंगे, यानी किसका यूज करेंगे आप, कॉल का, और कॉल का यूज करके आप स्प्रेड की स्ट्रेटजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अब समझना। इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम 23,700 की हमने कॉल बाइंग करी 210 में, तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस क्या था, 210 का मैक्सिमम लॉस। अब उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, या 210 रुपए जो लगाने थे उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो देखना। सबसे पहला हम बात करते हैं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। अब देखना कंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, हम बाय करेंगे एटीएम की या आईटीएम की कॉल और सेल कर देंगे ओटीएम की कॉल। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब क्या करा, मान लीजिए स्पॉट क्या बताया था मैंने अभी, नॉर्मली 23,700। अगर ये स्पॉट चल रहा है तो मैं अगर एटीएम की कॉल जो अभी मैंने ली थी वही मैं बाय करता हूं कि बाय किया मैंने 23,700 की कॉल एट द रेट 210। क्लियर, ये मेरी एक सिंगल स्ट्रेटेजी, यानी सिंगल मेरा स्ट्रेट बाइंग या सेलिंग का गेम कर सकते हैं हम, स्ट्रेट पोजीशन जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेट पोजीशन की जगह स्प्रेड पोजीशन बनाएंगे तो अब मैं ओटीएम की कॉल को सेल करूंगा। सेल, अब ओटीएम क्या होता है, उसके आगे की, यानी अगर मैं चाहूं तो 24,000 की कॉल जो मान लीजिए एग्जांपल 70 रुपीज चल रही है उसको मैंने सेल कर दिया। अब क्या हुआ कि यहां तो मैंने प्रीमियम को क्या किया, पेड किया, और यहां मैंने प्रीमियम को क्या किया, रिसीव किया। यानी 210 रुपए दिए और उसके बदले में दूसरी जगह पर 70 रुपए ले लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 140 रुपए के आसपास ही मैंने दिया। यानी नेट जो प्रीमियम जो पेड किया वो किया मैंने 140, यानी 210 रुपए प्लस और इसमें से 70 रुपए माइनस किए तो आपको पता लगा, यानी ये पेड किया और ये रिसीव किया। अब आपका मैक्सिमम जो लॉस पहले 210 का हो रहा था, अब आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 140 का रह गया। यानी आपका प्रीमियम भी रिड्यूस हो गया और लॉस भी रिड्यूस हो गया। अब मार्केट कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, चाहे बढ़ जाए, अब इसमें तो आप बुलिश हैं, बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अगर गिर गया तो आपका लॉस जो 210 का हो सकता था वहां से रिड्यूस होकर लॉस 140 का हो गया। दूसरी बात, 140 का तो हो गया तो ये तो अच्छी बात है,
लेकिन साथ में लॉस कम हो गया और आपने जो प्रीमियम पे किया वो भी कम किया। अब ये कंडीशंस में आपको क्या होगा, और मैक्सिमम, अब आप कहें कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। अब इसके मैक्सिमम प्रॉफिट का भी एक पहले से ही पता लग जाता है कि अगर मैं ये स्ट्रेटेजी बना रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। इसका मतलब होता है हायर स्ट्राइक माइनस लोअर स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम पेड। हायर स्ट्राइक क्या है, इन दोनों में हायर स्ट्राइक क्या है, 24,000 यानी 24,000। लोअर स्ट्राइक क्या है, 23,700 और नेट प्रीमियम पेड क्या है, 140। यानी 300 में से 140 अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा, 160। बात समझ में आई, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो ये 160 क्या है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी अगर हम बात करते हैं, इंडेक्स जो चल रहा था, इंडेक्स की अगर मैंने बोला 23,700 चल रहा है, अगर ये बुलिश होता है तो हमें ये प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर लॉस होता है तो जो लॉस हमारा एक रोक देगा, यानी मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 140 से ज्यादा नहीं होगा और प्रॉफिट आपका 160 से ज्यादा नहीं होगा। ऐसी स्ट्रेटजी जहां पर आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। आपका व्यू सेम है, आप बुलिश ही हैं, लेकिन जब बुलिश हैं तो आप, अगर ऊपर जाता है मार्केट, बुलिश नेचर में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इनकेस कुछ अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं जिसकी वजह से मार्केट चेंज हो जाता है तो आपका लॉस ज्यादा ना होकर कम लॉस होगा, जिससे कि आप अपनी कैपिटल को बचा सकते हैं और आने वाले समय में अपने और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल था एक बुल कॉल स्प्रेड का। ऐसे ही जब आप बियरिश होते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं बियर पुट स्प्रेड का। उसके बाद जब आपके मार्केट के अंदर आपको लगता है कि मार्केट बियर कॉल यानी बियर पुट स्प्रेड का इस्तेमाल कब किया आपने, जब मार्केट नीचे की तरफ दिखाई दी। लेकिन यहां भी आप मार्केट बियर कॉल स्प्रेड में नीचे की तरफ, लेकिन इसका एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छी चीज बताता हूं, समझना इस चीज को। बियर कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड का मतलब है कि मार्केट आपको नीचे दिखाई दे रही है, यानी इसका उल्टा बोलूंगा, मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी। बात समझना। अब ये चीज, दोनों चीज में एक ही बार में आपको सिखाता हूं। आपको जब हम बियर कॉल स्प्रेड की बात कर रहे हैं, बियर कॉल के अंदर हम क्या करेंगे कि हम मार्केट में कौन है, बियरिश यानी नीचे की तरफ, और यूज किसका करेंगे, कॉल का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ये स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं तो जो मार्केट है, अगर मार्केट नीचे जाती है तो प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर वही रहती है तो भी प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, और मार्केट जब एक ऊपर जाएगी, एक रेंज से ऊपर निकलेगी, तब जाके लॉस होगा। अब ये कैसे होगा, किस तरीके से हम दूसरी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करेंगे, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप मार्केट के अंदर मॉडरेट बियरिश और मॉडरेट बुलिश होने पर भी आप किस तरीके से ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड का इस्तेमाल आप प्रॉपर बियरिश और बुलिश नेचर में करते हैं। और जब आप मॉडरेट होते हैं, कि मॉडरेट का मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा तो मैं कौन हूं, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तो मैं बियरिश हूं, यानी मॉडरेट बियरिश। और अब कहूं इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा तो मैं बुलिश हूं, इसका मतलब मॉडरेट बुलिश। तो जब मैं मॉडरेट बियरिश होता हूं तो बियर कॉल स्प्रेड, और जब मॉडरेट बुलिश होता हूं तो बुल पुट स्प्रेड बनाया जाता है। इसकी वीडियो हम आगे बताएंगे। आज के लिए ओके, थैंक यू।